ऐसा मन क्यों हो रहा है मेरा? अरे बहू क्या हो गया है? इस तरह मुंह का लटका रखा है तूने? पता नहीं मम्मी जी, सुबह से ना मेरा बहुत जी घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी सी आ रही है, कुछ भी खाते बाहर आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अरे बहू मुझे तो लग रही है खुशी की बात है, तो ऐसा कर अभी जा और जाकर डॉक्टर को दिखा के मैं कहती हूँ इसको तुझे लेकर जाता है। मुझे तो यही लग रही है बात। पता नहीं मम्मी जी क्या बात है, बस मेरा तो जी घबरा रहा है। अरे यही बात होगी देखना, अभी कहती हूँ तेरे पति को तुझे लेकर जाए अपने साथ। अरे मम्मी क्या बात है, आप तो मुझे बहुत कुछ नजर आ रही हैं। अरे बेटा जल्दी से अपने भाई को कॉल कर, मुझे लग रहा है खुशखबरी आने वाली है। जल्दी कह, तेरी भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाए वो। सच? मम्मी ये सच में बहुत खुशी की बात है। हमारे घर में भी नया मेहमान आएगा और मैं बुआ बन जाऊंगी। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द मैं बुआ बन जाऊं। सच को ना बेटा, मुझे तो भी पता भी नहीं चला कि ये बात है कि नहीं। पता चले कि फूड पॉइजनिंग है, पर मेरी छोटी कह रही है कि यही बात होगी, क्योंकि मुझे खुशी इतनी हो रही है। अगर इतनी खुशी हो रही है इसका मतलब कि बात कोई ना कोई तो है ना। ओ ओ ओ भैया जल्दी से बताएं, डॉक्टर ने क्या कहा? जो मम्मी सोच रही थी वही बात है ना? हाँ हाँ यही बात है कि तू बुआ बनने वाली है और मम्मी अब दादी बनने वाली है। वाह बेटा, सच में तो बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। बहुत उन्हें अपना बहुत ध्यान रखना है। जा जाकर तो आराम कर ले बेटा, तो ले जा इसे। मम्मी मैं पहले से बता रही हूँ कि नेक में ना मैं ज्यादा सा गोल्ड लूंगी। आपको पता है मुझे गोल्ड कितना पसंद है। और भाभी से अलग लूंगी, आपसे अलग लूंगी और भैया से अलग लूंगी, सबसे लूंगी मैं तो। अरे बेटा तू बुआ बनने वाले, तेरा तो सबसे पहले हक बनता है। इकलौती बुआ है, जो मन कर ले लेना। वैसे भी हमारे घर में कौन सा किसी चीज की कमी है। बस जल्द से जल्द मुझे मेरा पोता मिल जाए, इससे बढ़कर खुशी क्या ही होगी। मम्मी का पोता होगा इसका मतलब डबल नेक मिलेगा, क्योंकि लड़का जो पैदा होगा। मैं तो कहती हूँ आप मुझे भी डबल ट्रिपल चीजें देना। अरे कोई कमी नहीं चाहिए, आखिर कोई इकलौती बुआ हूँ, सारा हक बनता है मेरा। अरे बेटा तू चिंता क्यों करिए, सोना छोड़, मैं सोने के साथ साथ तुझे एक घर बनवा दूंगी। सास ससुर के साथ रहने की क्या जरूरत है, तो अलग रहना अपने पति के साथ। ये सास और ससुर के झमेले में पड़ने ही मत। सच में? फिर तो मेरी यही दुआ है कि लड़का ही हो, ताकि मुझे घर तो मिले। मम्मी मम्मी। अरे बेटा बोल क्या बात है, क्या चाहिए तुझे? बना दो तुझे नाश्ता, ये चाय पीनी है, जल्दी बोल, आगे मैं बहुत थक गई हूँ। पर मम्मी आप ही करिए किचन में, भाभी कहाँ पर है? अभी बच्चा हुआ नहीं, भाभी के नखरे शुरू हो गए हैं। मम्मी अभी जाए और जाकर भाभी से बोले कि किचन के आकर सारे काम करें। आपकी करने लगी मेरा काम। और भाभी ने प्रेग्नेंट होकर कोई हम पर एहसान नहीं किया। प्रेग्नेंट है ना, और वो कौन सा अनोखी बात है, सब होती है। इसका ये मतलब नहीं कि घर के सारे काम छोड़ के बस रेस्ट करती रहे। हाँ? नहीं तू ही बता मैं क्या करूँ। उसे खुद तो शर्म आती नहीं, उसे नजर नहीं आ रहा कि उसके सास और ननद काम कर रही, खुद आकर थोड़ी सी हेल्प करवा दे। पर नहीं, उसे तो बस मौका मिल गया, जब देखो आराम करती रहती है। अरे उसके उसके पेट में बच्चा क्या हो गया, वो तो समझ रही है जैसे अपना भी अब उसके लिए महाल है। हाँ? अब तो उसे मौका मिल गया, रेस्ट भी करेगी। और तू बता मुझे अच्छा लगेगा क्या मैं जाकर अब बोलूं कि जा बहू किचन के काम काट दे? ना ना मैं नहीं जा रही, ऐसी बदनामी होगी मेरी तो। मम्मी ये सारा आपका कसूर है, आपको जाकर भाभी को बोलना ही पड़ेगा। अगर ना बोलेंगे कुछ भी तो भाभी को आदत पड़ जाएगी और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अरे उसकी कौन सा सगी माँ है, और सास काम करे या ना करे बहुओं को फर्क पड़ता है कभी? बहुआं तो होती ही प्राय हैं। आप जाकर उसे बोलें। हाँ? अब आप काम करेंगे अच्छा थोड़ा ना लग रहा है। अरे अभी रहने देते हैं, अभी एक दो दिन काम करके देख लेते हैं। आज तो शुरू किया है तो फिर मैं देखती हूँ। अगर ऐसे चल रहा ना, मैं कहती हूँ अपने बेटे को, अपनी पत्नी को तो सीधी कर ले। अरे ऐसे चलता रहा तो मैं नहीं देखने वाली उसे कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। फिर मुझसे खाली किसी खासे डांट, फिर रोती रहेगी। अरे उसे खुद शर्म करनी चाहिए ना। अब प्रेग्नेंट हो गई है तो ये मतलब थोड़ी है कि सास ही काम करे। अब देख कर आती हूँ क्या करे महारानी। ऐसे दिखा रही है जिसे गोली लग गई, हाय जख्मी हो गई है, उठा नहीं जा रहा जो महारानी से। मम्मी आपकी देख कर आएंगी, जरूरत नहीं देख कर आने की। हाँ? जो भी करे करती रहे, हमें क्या। आप बस 2 दिन देखें, अगर कोई काम ना करे तो वैसी शिकायत लगा दे। अभी आप अपना काम कर ले, मैं अपना देख लेती हूँ। और अगर भाभी को कोई खाने कोई चीज की जरूरत होगी ना तो खुद ही आके ले लेंगी। हम नौकर हैं उनके, जो ज्यादा कहते हैं उनको। अच्छा तू कहते तो रहने देते, वरना मैं कहती हूँ तो पूछ ही आते हैं कोई चीज तो नहीं चाहिए। नहीं मम्मी नहीं जरूरत। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? तेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, सब ठीक तो है ना वहाँ? और तू डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उसने? मम्मी खुशी की बात है, आप नानी बनने वाली हैं। लेकिन मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपको पता है मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया, कोई आया ही
क्या कि खाना खा लो, पानी पी लो, कोई पूछने ही नहीं आ रहा। मुझे भूख भी लगी है इतनी। मम्मी मम्मी अगर कभी बहू कोई काम न करे तो क्या उसकी कोई कदर नहीं होती? जब काम करते हो तब तो सबको बहुत अच्छी लगती है। अगर मैंने आज काम नहीं किया तो किसी ने नहीं पूछा आकर कि क्यों भाई नहीं, तेरी तबीयत तो सही है ना, सबको पता है। फिर भी देख ले, ये इज्जत है ससुराल में। क्या बेटियां ससुराल में आकर बेकदरी हो जाती हैं? अरे बेटा रोना बंद कर, इस तरह इमोशनल ना हो। ठीक है मैं मानती हूँ तुझे अभी दर्द भी हो रहा होगा। अगर ज्यादा दर्द है ना तो ऐसा कर दमाजी को बोल, तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, वरना तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अच्छा हुआ। अरे बेटा अगर कोई नहीं आ रहा, तुझे भूख भी लगी है तो ऐसा कर तू आवाज लगा ले, कोई ना कोई तो आएगा ना, फिर उसे कह देना चल आवाज लगा, इस तरह भूखे नहीं रहते। ठीक है मम्मी मैं आवाज लगाती हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी मुझसे बात भी नहीं हो रही, बहुत दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, क्या करूँ? मम्मी जी, दीदी, मम्मी सुन ले, ये सब लोग कहाँ चले गए? मेरी आवाज क्यों नहीं कोई सुन रहा? क्या है बहू, क्यों इस तरह चीखी जा रही है? और ये बता तू आज उठी क्यों नहीं सुबह? अरे चाइना से किसी और ने बनाया था, ऐसे आराम कर रही है बस महारानी की तरह। हमारे भी बच्चे हुए थे, तेरा नौखे नहीं हो रहे, इतना भी बेड रेस्ट अच्छा नहीं होता, बच्चे के लिए माँ का नुकसान होता है। उठ के कुछ काम भी कर ले कि लेट रहेगी पूरा दिन। मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने दवाई भी लेनी है तो, लेकिन मैंने कुछ खाया ही नहीं तो कैसे लूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग तो आए नहीं रूम में, तो इसलिए मैंने आवाज लगा दी मुझे कुछ खाने को दे दे। वाह बहू, क्या कहने, आराम भी करना है और खाना भी इसको बेड पे चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो उठ के आकर ले लेती, हम अब काम भी करें और जो खाने भी दें। और वैसे भी तेरे कितने दिन के लिए आई है? थोड़े दिन के लिए आई है। तूने क्या सोचा है कि वो इधर रहेगी पूरा दिन? तो तू सोच रही होगी अच्छा है मैं तो बेड रेस्ट करूंगी, ननद है ना और सास भी मिलजुल के काम कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं, वो वापस जाने वाली है। उठ और काम कर खुद ही, बहुत हो गए नखरे तेरे। पर मम्मी क्या पार्वल, तेरे नाटक का मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तूने अगर कुछ भी खाना है उठ किचन में जाकर बना और खा ले। हाँ अब काम भी करो और बहू को खाना भी दो, यही दिन रह गया था। अब जल्दी आ जाना मेरे पीछे, मुझे आवाज नहीं लगानी पड़ी। आखिर काम देख किचन का, मुझसे नहीं होता ये। इन लोगों को क्यों लग रही कि मैं नाटक कर रही? आखिर बहू को अगर तकलीफ हो तो वो नाटक ही क्यों लगता है? मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने दवाई भी लेनी थी। माँ जी मुझे कम से कम कुछ खाने को दे जाती, कितने आराम से कहेगी आकर खुद बना ले। अगर एक दिन मैंने नहीं काम किया तो ये लोग कैसे मुझसे रवैया रख रहे हैं? मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, मैं भी तो करके देती हूँ इनको। क्या ऐसा होता है ससुराल कि अगर बहुत तकलीफ में हो, उसे दर्द हो, जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं होता, और वो एक बहू पूरे खानदान का, पूरी फैमिली का, पूरे ससुराल वालों का ख्याल रखती है। वो तो नहीं कहती कि मैं क्यों करूँ। सब पता चल गया कौन अपना है और कौन पराया। इन लोगों ने तो अपनी औकात एक दिन में दिखा दी। अब जाना ही पड़ेगा किचन में, इसके अलावा कोई भी हाल नहीं। उठती हूँ, कोशिश करती हूँ, भूख भी तो लग रही है। बोलिए मम्मी, क्या कह रहे भाभी, क्यों नहीं बाहर? हाँ, क्यों लेटी है अभी तक बेड पे? काम कौन करेगा? अरे बेटा क्या कहते हैं, कह रहे मेरे पेट में दर्द उठा नहीं जा रहा। अब मैंने जो कहना था कह दिया, अब पता नहीं आएगी कि नहीं। ऐसे कैसे नहीं आएगी? पेट वेट में कोई दर्द नहीं, पेट में दर्द सारा नंद का उठ रहा है, उसे पता जो है। अब नंद आ रखी है, उससे सारे काम करवाती हूँ, आराम तो मुझे कहीं मिलना नहीं। मम्मी आपको भी कुछ पता नहीं, आप बहुत भोली हैं। आप हमेशा भाभी की बातों में आई थी। ये आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, कोई सीधी विधि नहीं होती। ऐसे ससुराल वालों के ना उंगली पे नचा के रखती हैं। अब मैं क्या ही कहूँ, बोलता हूँ उसको, सही से क्लास भी लगा कर आई हूँ। अब आएगी तो ठीक है, वरना अब मैं क्या करूँ? जूंडा पकड़ लूँ उसका या मारू पीटूं? मम्मी मुझे नहीं पता कुछ भी, यार ससुराल में रहो तभी सारा काम करो। अरे हम लोगों ने काम नहीं किए क्या? इतना काम करते हैं ससुराल में, और मैं क्या हूँ यहाँ पर भी काम करो, बस काम ही करते रहो। मम्मी मैं पहले बता दूं, मैं यहाँ पर काम करने नहीं बल्कि रेस्ट करने आई हूँ। मुझे क्या पता था कि भाभी प्रेग्नेंट हो जाएंगी और इसका नाटक शुरू कर देंगी। मैंने सोचा था कुछ दिन घर जाती हूँ, जाकर आराम करूंगी, कोई सुख का सांस मिलेगा, वरना मेरी सास पता ना कितनी जिलादरी है वो। ये बात ठीक नहीं है मम्मी, मैं कोई काम नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। इससे अच्छा मैं अपने ससुराल वापस चले जाती हूँ, मुझसे नहीं होते इतने काम। हाँ ठीक कह रहे तू। अरे तू तो यहाँ पर आराम करने है ना, तो तुझे कोई जरूरत नहीं काम करने की। चल ऐसा कर, तू किचन से बाहर निकल, मैं लगाती हूँ इसकी जाकर दोबारा
नहीं है। आप आएगा समझा। हाँ, इन्होंने क्या सोचा हुआ कि ननद आई है और ननद सारे काम करेगी, नौकर समझ रखा है। अब असल मजा आएगा, पूरे घर में लगेगी पंचायत और होगी लड़ाई। फिर देखते भाभी काम कैसे नहीं करती। मैं नौकर हूँ क्या? ससुराल भी देखो, यहाँ भी देखो। मैं तो आराम करूंगी, आराम। मम्मी मम्मी भाभी कमरे में है ही नहीं, कहाँ पर है वो? मुझे तो पूरे घर में नजर नहीं आ रही है। ये क्या कह रही तू? अभी थोड़ी देर पहले देखा था कमरे में ही थी। क्या ऐसी दर्द है? ये अचानक से कहाँ गायब होगी? मुझे क्या बता कहाँ गई? अरे महारानी, तू कहाँ गई थी? वो भी बिना बताए, कम से कम बता के जाती। मैं तो कब से तुझे रूम में ढूंढ रही हूँ, लेकिन तू थी नहीं। मम्मी, मैं लेके गया था इसे हॉस्पिटल। इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने इसे मुकम्मल बेड रेस्ट बोला है। तो प्लीज मम्मी, इसका बहुत ध्यान रखना। बस बेटा बस, अच्छे से जानते से दर्द किस चीज का है, वरना जब से पता चले ना तो ये प्रेग्नेंट है। ये तो आराम पे आराम किए जा रहे हैं। सोच लो कि मौका जो मिल गया है। मैं अच्छे से जानती हूँ इसके पेट में किस चीज का दर्द है। इसी चीज का दर्द है ना कि ननद आ रखी है और सारे काम ननद करे और ये कामों से बच जाए और कोई बात नहीं। नौटंकी है, सारी नौटंकियां, कोई दर्द वर्द नहीं होती इसको। अरे कौन से पागल है डॉक्टर जो बेड रेस्ट दे रखते हैं, वो भी 9 महीने। अरे हमने काम नहीं किए ऐसे टाइम पे ना, इतना काम किया है। हमें तो हमारे ससुराल ने कभी बेड पे आराम करने नहीं दिया, हमेशा काम से काम ही कराए हैं। और ये महारानी आराम करेगी, आराम। मम्मी, आपको क्या लग रहा है? ये नौटंकी कर रही है। इसे सच में बेड रेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए हैं, उसे बहुत दर्द है। कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रही। और आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं? वो भी सिर्फ काम की वजह से। हमारे घर में लड़ाई हो रही है। वाह वाह वाह। अगर इसे बेड रेस्ट करने ना तो इसको इसके मैके छोड़ के, हमसे इतना काम नहीं होता। हाँ, करती रही जाकर अपने मैके जितना मर्जी आराम। बड़ी ससुराल है ससुराल, हमारे सीने पे मोक धर के बैठी है बस ये। वैसे भाभी, आपको दाद देनी पड़ेगी। नौटंकी तो आप पर ना, मैं कहती बस क्या ही कहूँ। जब आप देखो रोना तो ऊपर ही पड़ रहते हैं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी सही कह रही माँ, क्या 9 महीने आप बेड रेस्ट करेंगी? कौन उठाएगा इतना आपका? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं कोशिश करूंगी, मुझसे जैसे भी जितना काम हुआ मैं कर लूंगी, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती अपने? अभी नहीं जाऊंगी। वैसे बेटा एक बात बोलो, अरे मैंने इतनी लड़कियों को देखे हैं, आजकल ऐसे बच्चे हो जाते हैं काम कर करके। बल्कि काम करने से ना नॉर्मल होते हैं, वरना ऑपरेशन ही होगा। फिर बैठ जाना माथा लेकर। पर तेरी पत्नी के तो नखरे ही अलग है, आसमानों पे छू रही है जैसे। ऐसे दर्द ना इसे होता रहेगा, क्योंकि ये बेड रेस्ट करते रहते 24 घंटे। जब जिसम हिलेगा नहीं तो दर्द तो होगा ना। तो ऐसा कर, कल से बहुत दिन रात काम किया कर। अरे भाग दौड़ के काम करेगी ना तो दर्द वर्द भी नहीं होगा। हाँ, फिर देखती कैसे दर्द होगा, अच्छे से जानती हूँ मैं। डॉक्टरों ने तो पैसे बनाने होते हैं, इसलिए कह देते हैं बस बेड रेस्ट करो और आकर दवाइयाँ लेते रहो। उनके तो चौंसले खत्म नहीं होते। अरे मैं तुझे बता रही हूँ ना कि कैसे सही रहेगा। मैंने बच्चे पैदा किए कि नहीं? काम करने से ना माँ और बच्चे दोनों अच्छे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, वरना तो कोई पता नहीं होता उनका। मम्मी, क्या हो गया है? समझ नहीं आ रही। आप लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं? अगर उसे दर्द है तो वो रेस्ट कर लेगी, क्या ही फर्क पड़ेगा। मम्मी, ये सब बातें छोड़ें, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बना है? मुझे खाना दे दें। अरे बेटा, अब मुझे तो पता नहीं था कि तू भूखा आएगा। मुझे लगा खाना खा कर आएगा। हम दोनों तो खाना खा लिए और खाना अब है भी नहीं। अपनी पत्नी को बोल तुझे खाना बना देगी और खा लेना। और मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। चल बेटा, तू कहते मुझे सूट चाहिए, मैं दिलवा कर लाती हूँ। हाँ क्यों नहीं मम्मी, चले। आप बैठे, मैं बना देती हूँ आपका खाना। अरे कोई जरूरत है तुझे खाना बनाने की? मैं खुद ही बना लूंगा। जब बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। तुम बस जाकर अरेस्ट करो। और रोने वाली कौन सी बात है? रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह। क्या आपको भी लगता है कि मैं नाटक कर रही? मैं सच में नाटक नहीं कर रही। मुझे दर्द हो रहा है, भला मैं क्यों नाटक करूंगी? वो भी सिर्फ कामों से बचने के लिए। मुझे तो काम करने में कोई मसला भी नहीं होता। मुझे दर्द हो रही थी। हाँ, मुझे पता है। भला तुम क्यों नाटक करोगी? रोना बंद करो और चलो तुम्हें मैं बेड तक छोड़ के आता हूँ। तुम रेस्ट करो, बाकी सबको मैं खुद ही देख लूंगा। कोई जरूरत नहीं काम करने की। अरे बेटा, बहुत गर्मी थी मार्केट में। उफ, मैं तो थक गई। वो सब छोड़े मम्मी, आपने देखा भाभी आपके हाथों का कोई असर नहीं ले रही। देखिए घर कितना गंदा हो रखा है। इतना नहीं किया कि मार्केट गई है तो पीछे से गाड़ी साफ कर लूं। मुझे नहीं लगता समझे वो आपके हाथों से निकल गया आपकी बहू। सही कह रही है तू, मैं भी देख रही हूँ। हर बात इग्नोर कर देती है, मेरे सरों पे चढ़ के नाच रही है। ऐसा करती हूँ, आज साफ साफ बात करती हूँ कि काम तो तुझे करना पड़ेगा। मेरी बेटी इस घर में कोई काम नहीं करेगी और ना मैं करूंगी। हाँ बहू, अरे बहू कहाँ मैल गई? जल्दी आ। अरे क्या हो गया? क्यों पूरे घर में शोर मचा रखा है? सर दर्द कर रहे हैं मेरा। आ गई। अरे होना क्या है, आपकी बहू के नखरे खत्म ही नहीं हो रही। आजकल अपने आप को ना कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रही है, कोई काम को हाथ नहीं लगाती। उसे पता तो चल गया मेरी बेटी आई है,
सारे काम बस मेरी बेटी करे, इसलिए की नुकरानी है क्या वो? तो कोई बात नहीं, अगर हमारी बिटिया काम कर लेगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं, सो रही होगी वो, आराम करने दो उसे। तुम पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी सगी बेटी हूँ ना, और आप बहू की साइड ले रहे हैं। पापा मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए आई हूँ, और आपको उस बहू की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। वो तो नाटक करती है बीमार होने का, कोई बीमार नहीं है, प्रेग्नेंट ही है ना, कुछ और तो किया नहीं इसने। बस कर दे बेटा, तू तो बोली जा रही है। अरे किसी की तकलीफ का मजाक नहीं उड़ाते, और वो क्यों करेगी नाटक? अच्छे से जानते मैं बहू को, कितनी संस्कारी और अच्छी है वो। हाँ, उसे तकलीफ है तो ही आराम कर रही है ना, और डॉक्टर ने बोल रखे, और डॉक्टर क्यों बोलेंगे झूठ? इतने ही काम है ना, ला मुझे बता, मैं कर देता हूँ काम, अगर तुझसे काम नहीं हो रहा। ठीक है पापा, यही आपकी बातें, आपने बहू को सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, बस उसी की कदर करना, मेरी तो कोई कदर है ही नहीं। मुझे लगता है मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मुझे क्या, जो मर्जी काम करे इस घर में, लेकिन मैं कोई काम नहीं करने वाली, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। सही कह रही थी, मेरी बेटी यहाँ काम करने नहीं, अभी अपने बेटे को बुलाएं और आज ही बात होगी क्लियर। शानी, शानी जी, पापा बोले क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? तो ये बता, बहू की तबीयत कैसी है अब? सही है वो, या अभी भी दर्द हो रहा है उसे? पापा उसे सच में बहुत दर्द है, अभी भी बेचारी दर्द से चीख रही है, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। इतनी मुश्किल से किस तरह सुला कर आया उसे। आप तो ना पीछे हटिए, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बात करती हूँ अपने बेटे से, आप तो बस बहू की साइड लेंगे। देख बेटा तू भी समझदार है, अगर बहू ने रेस्ट करना है, वो भी 9 महीने, तो अपने में के चले जाए। और ये तेरी बहन कितने दिन के लिए आई है? 1 हफ्ते के लिए, बस इसके बाद वापस चले जाएगी। बाकी के इतने महीने कौन काम करेगा? मुझसे तो इतने काम नहीं होते। और वैसे भी तेरी बहन से 1 हफ्ते के लिए आई है, क्या इसमें काम करती रही? कैसा भाई है तू? अरे बाकी के घर में जाकर देख कि नंदों की कितनी इज्जत है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं मेरी बेटी की कदर। मम्मी इतने दिन हो गए मैं इस घर में देख रहा हूँ, बस हर वक्त काम से झगड़ाता रहता है। मेरी बात सुन ले एक कान खोल के, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप? फिर लेते रहना मजे। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बच्चे को कुछ हो जाएगा, लोगों को देखे जाकर। अरे मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पूरा पूरा दिन जॉब करते हैं, इतना कुछ करते हैं, उनके बच्चों को तो कुछ नहीं होता। ये ठहरी ज्यादा नाजुक। बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जब देखो इसी बारे में बहस होती रहती है। बहू अभी तक चाय बनी कि नहीं? जल्दी आ। आई आई मम्मी जी। क्या करूं मैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, लेकिन इन लोगों का मेरा एहसास ही नहीं। बस जब देखो इनको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ। मैं तो काम कर करके थक चुकी हूँ। पहले नाश्ता बनाओ, फिर घर के काम करो, और अब चाय। इतना दर्द हो रहा है। अब जल्द से जल्द पहले चाय लेकर जाती हूँ, वरना मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। हाय, पोछा लगाकर तो मेरी कमर रह गई। मम्मी क्या हो गया है? इस तरह हाँफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा कहाँ ठीक है सब, मेरे तो कमर में दर्द निकला है। इतना गंदा हो रखा था घर, पोछा लगाया पूरे घर में, और मुझे सांस भी नहीं आ रहा अब तो आपसे किसने कहा था कि आप जाकर घर के काम करें? कितना कहा है कि भाभी को बोलें, लेकिन आप तो बोलती ही नहीं। मुझे नहीं समझ आता इस घर में बहू कितनी अहमियत क्यों है? सब कुछ कहते क्यों नहीं? क्या डरते हैं उनसे? मम्मी देखें, मुझसे जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन इतना काम मुझसे भी नहीं होता अब। और पोछा लगाना जरूरी था क्या? फिर क्या था, नहीं लगते 2-3 दिन? कौन देख रहे इस घर को आके? बस आपको तो घर साफ चाहिए, चमचमाता हुआ। छोड़ देती पोछा, ये तो मैं करती तो क्या करती, मुझसे ना इतना गंदा घर देखा नहीं जाता। और बहू से मैंने कहा था कि बहू पोछा लगा दे, साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पेट में दर्द है, मुझसे तो पोछा लगेगा नहीं, खाली झाड़ू झाड़ू लगाकर वो चलेगी। मैं ना कहती थी कि बेड रेस्ट के चक्कर में ना बेड के होके रह जाएगी। अब देख रही है, खाली झाड़ू लगाकर कैसे चलेगी, मुंह तो जवाब देकर। मम्मी ये तो नहीं काम ठीक। पूरा दिन ये रहती है कमरे में, हमें क्या पता कमरे में क्या कर रही है, दर्द हो रहा है कि नहीं? हो सकता है नाटक कर रही हो या फोन देख रही हो, हमें तो बस कह देती है दर्द है। मैं किसी भी माथा मारू जाकर, जितना और कोशिश तो कर रही ना। अब मैं जा रही आराम करने, थक गई मैं तो। मैं क्या करूं, जितना हो सकता है मैं काम करते रही, पर इन लोगों को मेरा काम फिर भी नजर नहीं आता। अब मैंने झाड़ू तो जैसे तैसे लगा ही दिया ना, लेकिन इनको चाहिए वही पहले की तरह चमचमाता गए। कैसे करूं इतने काम? और कितने नाम से मम्मी जी ने कह दिया अपने मेके चले जाओ, ऐसे चले जाओ। मेरा मेका मेरी नंद की तरह थोड़ी है। मेरे मेके में तो मेरी माँ भी मेरी भाभी की रहमो करम पर है। और भाभी, उनकी तो अक्ल और गुस्सा खत्म ही नहीं होता। वो मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती, कहाँ 9 महीने बर्दाश्त करेंगी। ना मेका अपना, ना ससुराल जाओ तो कहाँ जाओ, कहाँ जाके माथा पड़ो, मुझे नहीं समझ आ रहा। लड़कियों का कोई तो घर होना चाहिए ना। अब भाभी आपको क्या हो गया? आंसू के बहार हैं,
आपके पास ना वैसे सही ड्रामे हैं, जब देखो आंसू बहाते रहते हैं। अब आपसे कोई काम तो करवा नहीं रही, 24 घंटे तो बेड रेस्ट करती हैं। बस कर दे दीदी, झूठ क्यों बोल रही है? सारे क्योंकि काम तो कर रही है, बस पोछे ही नहीं लगाया। उसके भी 10 बातें सुना चुकी है, पहले मम्मी जी और फिर आप। मुझसे ज्यादा जुबान लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें ना जाकर किसी और को सुनाना, मैं नहीं आपकी कोई बातें सुनने वाली। आप चुपचाप उठे और जाकर काम करें। ऊपर छत पे मैंने कपड़े फैलाए थे, जाकर लेकर आइए। हाँ, कोई काम करना होता नहीं, बस आंसू बहा लो। और हाँ, ऊपर मैंने वो मिर्चें भी सूखने डाली थी, उसकी भी साइड बदल के आना और सही से बदल के आना। पर दीदी मुझसे ऊपर जाया नहीं जाएगा। ये कैसे नहीं जाया जाएगा? ये टांगे किस लिए हैं? थोड़ी बहुत हाथ पैर हिला लोगी ना, बच्चा तंदुरुस्त होगा और कुछ नहीं होगा। मैं खाना बनाने जा रही थी, वो बना लेती हूँ, लेकिन छत पर नहीं जा सकती, मुझसे नहीं जाया जाएगा दीदी। ऐसे कैसे नहीं जाया जाएगा बहू? पहाड़ नहीं चढ़ना, सीढ़ी ही चढ़नी है, मुझसे जाया नहीं जाएगा। नाटक तो खत्म होते ही नहीं। तो टांगों को ना हिला और झुला भी लिया करो, इससे ना बच्चा तंदुरुस्त होगा। वरना जैसे तेरे काम है ना, मुझे तो लग रहा है खुदा ना खासा कुछ और ही ना हो जाए। क्या मतलब मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो सही बोल रही हूँ, इतना बेड रेस्ट अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए। हर वक्त बेड रेस्ट ना कोई और काम ना कर दे। मम्मी प्लीज ऐसी बातें तो ना करें, मैं चली जाती हूँ ऊपर। कैसे कैसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, अगर ना गई फिर ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पर अभी तो मैंने झाड़ू लगाया था, अभी खाना भी बनाना है। चलती हूँ ऊपर, कौन सा कोई और आकर कर देगा मेरे काम। जब ये ऑफिस चले जाते हैं, पूरा दिन पीछे मुझसे इतने काम करवाते हैं। मम्मी मम्मी। रोशी तुझे क्या हो गया? ऐसे कैसे गिर गई? वो ऊपर क्या लेने गई थी? मना किया था ना ऊपर नहीं जाना, कोई काम नहीं करना। अरे बेटा ये बातें छोड़, अभी बातों का टाइम नहीं कि क्यों गई कैसे गई। जल्दी से उठा और जाकर हॉस्पिटल लेकर जा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाभी क्या आपको सीढ़ी उतरने भी नहीं आती? ये कैसे उतरी थी कि नीचे गिर गई? भैया आप जल्दी ले जाए, वरना सारा एग्जाम हम पर ही आ जाएगा। देख ले मम्मी, आपके बहुत कितने बहानेबाज हैं, एक भी ढंग से काम नहीं कर सकती। आज ही छत के काम करे और आज ही गिर गई। बंदा पूछे आराम से नहीं आ सकती थी। ये सब ना अटेंशन के तरीके हैं, टेंशन के, ताकि दोबारा काम ना कराएं। अच्छे से जानती हूँ मैं इसको। तो पागल होगी, तुझे अभी भी लग रहा है वो जानबूझ के करेगी। अरे वो जानबूझ के क्यों गिरेगी? गिरने से बहुत खतरा था, उसकी जान को भी बच्चे की भी। तू चुप कर जा, हर बात में कमियां निकालती रहती है, मुझे सोचने दे भी। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना तो क्या होगा? मेरा पोता और तो वो बहुत गुस्सा करेगा मेरा बेटा। उसने मना भी किया था कोई काम नहीं करवाना, और देख हमने कितने काम करवाए उससे। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, सीढ़ियों से गिरी है, वो भी थोड़ी सी सीढ़ियाँ। हाँ सब ठीक होगा, कह तो रही हूँ, बहाने करती है, जानबूझ के फिसली होगी ध्यान से। आप नहीं जानते उसको, कि अगर कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दुआ कर सब ठीक हो, बहू भी और उसका बच्चा भी। अरे बेटा क्या हो गया? तू रो के रहा है? और बहू कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आई तेरे साथ? सब ठीक है ना? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मम्मी 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 वो अरे भैया क्या वो लगा रखी, जल्दी बताइए, सब ठीक ही होगा। अरे कौन सा ज्यादा गिरी थी? ये 2-4 सीने तो थी। मम्मी रोशी का मिसकैरेज हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या जी क्या कह रहे तू? ऐसे कैसे? मम्मी इसमें सब आप लोगों का कसूर है। बताया भी था, डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करने, फिर भी आपने उससे कितने काम करवाए। आपने सिर्फ कामों के लिए मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा मम्मी। रोशी इस घर की बहू थी, अरे हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी वारिस था ना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कितने मजे से कह दिया अगर आराम करना है तो मैं के चली थी। क्यों जाए मैं के? क्या लड़की का कोई घर नहीं होता? और वैसे भी ससुराल की बात हमारी जिम्मेदारी थी ना। पर बेटा ऐसा भी क्या हो गया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे? मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा मम्मी। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली मेरी। मैं कैसे रोशी को फेस करूंगा? भैया क्या हो गया? आप तो ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मम्मी क्यों बोल रहे हैं? और हमने क्या किया? अरे सब कुछ तो किया, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हम लोग? पूरा दिन बेड पे लेटी रहती थी, कोई काम तक नहीं करवाया उससे। अरे बेटा तू चुप कर, कितना झूठ बोलेगी? तो सही कह रहे, सारा कसूर मेरा है। मैंने बहू से बहुत काम करवाए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जबकि वो मेरी खुशी भी तो था ना। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने काम के चक्कर में बहू से दिन रात इतने काम करवाए कि मैंने अपना वारिस खो दिया। मेरी खुशी था वो भी सबसे बड़ी, पता नहीं क्यों फिर मैंने उससे इतने काम करवाए।
तू ऐसे क्यों कह रहे कि बहू का घर नहीं है? ये बहू का भी घर है। मैं उससे माफी मांग लूंगी और सच में आइंदा बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दे बस। लेकिन मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? अब वो खुशी तो नीना में मिलेगी अभी। मम्मी मैं क्या करूं? मैं रोशी को कैसे फेस करूंगा? अरे बेटा चुप कर जा, मैं जानती हूँ। अरे मैं वो से माफी मांग लूंगी, वो जो कहेगी मैं कर लूंगी। लेकिन तू इस तरह रोना बंद कर, मुझे देखा नहीं जा रहा। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। रीमा ये सब तेरा कसूर है। अरे मैं जैसे तैसे सब कुछ मैनेज कर लेती, तूने मुझे बहू कितने खिलाफ किया कि पता नहीं क्यों मैं तेरी बातों में आती रही और बहू से काम करवाती रही। और देख आज मैं खाली हाथ रहेगी। मेरा बेटा भी मुझसे नाराज हो गया और बहू भी बच्चा वो बैठी अपना सिर्फ हमारी वजह से। इस सब का कसूरवार मम्मी है। तू ऐसा कर, अभी अपना सामान पैक कर और अपने ससुराल चली जा। कुछ दिन मेरी नजर से दूर हो जा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। पर मम्मी दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।